प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपको बायो गुरु चैनल के थ्रू 10th एनसीईआरटी में स्वागत करता हूं। मैं आज जो ये वीडियो देने जा रहा हूं वो वीडियो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं और बीच के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, उनको आंसर आपको क्लेरिफाई करवा रहा हूं। आप पढ़ चुके हैं पर कोरिलेट होना जरूरी है। जब तक आप सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे, याद नहीं रखेंगे, तब तक ध्यान नहीं रहेगा। तो देखिएगा 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को लेता हूं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके डिफ्यूजन के लिए। पहले इसे समझें, डिफ्यूजन या विसरण क्या है। कोई भी पदार्थ का, सब्सटेंस का, पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन जो है वो क्या कहलाता है, आपके विसरण। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। कैसे? देखिए, आप सिंपल उदाहरण लें कोई भी सब्सटेंस का। जैसे हम बात करते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो परफ्यूम लगा कर जाते हैं। परफ्यूम हमने स्प्रे किया अपने शर्ट्स पर, और हम जब प्रोग्राम में जाएंगे तो उस दौरान भीड़ भाड़ में होते हुए जब जाते हैं तो वो परफ्यूम की खुशबू सिर्फ शर्ट पर नहीं रहती, वो चारों तरफ जाती है, चारों तरफ डिफ्यूज होती है। क्यों? क्योंकि शर्ट पर उस परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ज्यादा मतलब हाई कंसंट्रेशन है। ऑन द शर्ट दैट्स परफ्यूम हैव हाई कंसंट्रेशन। अब वो हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ। तभी तो पास वालों को खुशबू आएगी, और खुशबू सूंघकर वो कमेंट्स कर पाते हैं कि नाइस परफ्यूम। तो वो जो परफ्यूम की खुशबू है वो उन तक कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, उसका रीजन क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है जो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जैसे एक तरह से इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो भी डिफ्यूजन है। पानी कहीं इकट्ठा है, वो उड़ रहा है, एक तरह से डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। तो हमने डिफ्यूजन समझा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आप सुनिएगा। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू हो सकता है क्या? देखिए, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? एक कोशिकीय। अगर कोई जीव एक कोशिकीय है तो उस एक कोशिकीय जीव में छोटी सी कोशिका है, गैस यहां ऑक्सीजन आई तो ये यहां से डिफ्यूज होकर पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर में ये प्रोसेस है। पर अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर एनिमल में, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय जीव, इन बहुकोशिकीय जीव में दिक्कत है। अगर हम बात करें, हमने गैस ली, वो लंग्स में गई, हमारे फेफड़ों में, यहां से ऑक्सीजन इस हाथ में आना है यहां तक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहां भी आवश्यक है, इसको कार्य करना है, इसको अगर वर्क करना है तो ऑक्सीजन आवश्यक है। क्यों? एनर्जी तभी ही क्रिएट होगी। तो यहां से यहां तक डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। तो हायर एनिमल या मल्टी सेल्यूलर एनिमल में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उसके अंदर ये हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो दे रखा है वो दे रखा है
बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ये सफिशिएंट नहीं है जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपके जो दे रखा है, सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव की पहचान। कैसे? आपने ध्यान दिया हो, मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाला है वो लिविंग और नॉन लिविंग, अलाइव और नॉन अलाइव एनिमल्स में डिफरेंशिएट का टेबल बनाई थी। उसके अंदर हमने उसकी ग्रोथ, वृद्धि की बात करी, लोकोमोशन मूवमेंट की बात करी, मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी की बात करी, उपापचयी क्रियाओं की बात करी। उसके अलावा उसमें हमने कई सारे अन्य क्रियाएं, उत्सर्जन, श्वसन, रेस्पिरेशन जो है अन्य, उनकी भी बात करी। वो होम्योस्टेसिस, समस्थापन की भी बात करी। तो वो जो फर्स्ट वीडियो था वो इसका आंसर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन या सजीव की पहचान हम किन किन पैरामीटर्स से कर सकते हैं? जो मैंने करैक्टर सारे लिखे थे, जो शुरुआत में टेबल में करैक्टर लिखे थे, वो सब करैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। जीव द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल। देखो, ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल क्या है? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे ग्रोथ करनी है, तो उस ग्रोथ के लिए पहला रॉ मटेरियल होगा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, न्यूट्रिएंट। और दूसरा रॉ मटेरियल जो होगा वो गैस, और गैस में भी कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। हमें सबसे पहले जीव के वृद्धि के लिए पोषण चाहिए, पोषण आवश्यक है। और दूसरा ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन की आवश्यकता भी हमें होती है। ये दो बेसिक रॉ मटेरियल हैं जिनकी वजह से जीव वृद्धि कर पाता है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन, रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री क्या है। फिर मैं चौथा बात करूं कि अनुरक्षण के लिए बायो प्रोसेस, बायो प्रोसेस या जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो अभी अभी मैंने बात करी है। पहला न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर हमने बात करी सर्कुलेशन, फिर हमने बात करी एक्सक्रीशन। ये 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, ये चार मेन बायो प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार होते रहते हैं। तो ये मेरा आज का जो वीडियो है 10th एनसीईआरटी में जो बीच के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस से रिलेटेड था। 4 क्वेश्चन थे और चारों मैंने यहां क्लेरिफाई कर दिए। धन्यवाद।